नमस्कार, जय हिंद साथियों। अर्धवार्षिक परीक्षाएं राजस्थान के विभिन्न जिलों में आयोजित की जा रही है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय आपका इतिहास और कक्षा 12। जहां पर भी अगर इतिहास सब्जेक्ट का पेपर नहीं हुआ है तो उन विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको यहां से ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जो आपके प्रश्न पत्र में उतर सकते हैं। तो इस क्लास को पूरी वॉच कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि प्रश्न एडजेक्टिव आ जाते हैं, कई जिलों के ऐसे भी होते हैं कि प्रश्न पत्र एक जैसा आ जाता है। तो आपको क्या करना, और यहाँ पर ऐसा भी होता है कि इसमें से भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो क्या होते हैं, वो रिपीट होते हैं, उसका दौरान भी होता है प्रश्नों का। तो आप को इस क्लास को पूरी देखिएगा जिससे कि आपको फायदा मिल सके। तो ये पूर्णा के आपके कितने नंबर का है, 70 नंबर का रहेगा। और सीधा मैं चलता हूं आपके क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। तो पहला खंड ये था आपका, ठीक है। खंड अ था, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। तो ये पहला प्रश्न और सेकंड प्रश्न आप देख सकते थे, ठीक है। किस हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, प्रयाग परिस्थिति की रचयिता कौन है, ठीक है। तो मैं सीधा इसका सॉल्यूशन कर रखा उसके ऊपर चलूंगा, तो इसका उत्तर आपको बता देता हूँ यहीं पर। तो आपके जो हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हुए ऑप्शन नंबर 6 यानी सोतुगुई। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि प्रयाग परिस्थिति के रचयिता कौन है, तो वो है हरिसेन। और प्रयाग परिस्थिति किसके दरबार में रची गई, वो समुद्रगुप्त। कौन थे समुद्रगुप्त के ये राज कवि थे, कौन, हरिसेन। और ये इसकी भाषा थी प्रयाग परिस्थिति की, वो थी संस्कृत आपके, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं सीधा क्लिप के ऊपर चलूंगा उस पर जहां पर मैंने सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन यही था, मैंने बता दिया अभी आपको। क्या क्या क्वेश्चन था कि किस हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए, सोतु गई। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रयाग परिस्थिति के लेखक कौन है, तो आपके हरिसेन। और सूरदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो वो था रुद्रदामन। जीर्णोद्धार किसके द्वारा, रुद्रदामन। लेकिन निर्माण इसका किसके द्वारा करवाया गया, वो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है। मौर्य वंश के शासकों ने करवाया, ठीक है, ध्यान रखना। प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न 4। जॉन मार्शल की पुस्तकों के लिए किस शासकों द्वारा अनुदान दिया गया, ये उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। ये कमेंट करके बताना जरूर। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपके, मुगल कालीन शहरों को शिविर की मतलब मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर किसने कहा, तो होगा बर्नियर ने। यानी मुगल कालीन जो शहर थे उनको शिविर नगर है, उसकी संज्ञा दी बर्नियर ने, ठीक है। ये मध्यकालीन यात्रियों में से एक विदेशी यात्री था। आगे प्रश्न पूछा गया आपके, वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया, ठीक है, तो वो था बास बन्ना। क्या उत्तर लिखोगे, बास बन्ना। आगे प्रश्न पूछा गया आपके 5 नंबर की, ग्रामीण समुदायों में गांव के मुखिया को क्या कहते थे, तो कहां पर, मुगल काल में। ये कहां पर, मुगल काल में जो होता था ग्राम गांव का मुखिया होता उसको कहा था मुकदम, या पर उससे मंडल भी कहते थे। क्या कहते थे, मंडल भी, ध्यान रखना। आगे प्रश्न पूछा गया आपका 8 नंबर, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो होगा सिद्धू। और आपके किसने किया, सिंधु। और दूसरा कौन था, उसका कमेंट बॉक्स में आप नाम बताइएगा। सेकंड प्रश्न पूछा गया आपका, झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो वो क्या, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। ये हो गए 9 क्वेश्चन। आगे प्रश्न पूछा गया आपके, जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, तो वो है अमृतसर। अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में। कहाँ पड़ता है, पंजाब में। हुआ कब, 19 अप्रैल, कब हुआ, 19 अप्रैल 1919। सही है क्या, कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के पूछे तो क्या बताओगे, भीमराव अंबेडकर। क्या बताना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आगे प्रश्न है रिक्त स्थान से संबंधित। तो पहला प्रश्न था, रिक्त स्थान नामक स्थान पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो कहां से मिले, तो बताओगे, क्या बताओगे, कालीबंगा से मिले। कहां से मिले, कालीबंगा से। आगे रिक्त स्थान सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो वो था आपके मगध। कौन सा था, मगध, बताओगे।
आगे प्रश्न पूछा गया तीसरा कि महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? तो इसका लिखोगे आप कौन सा? भगवद गीता, भगवद गीता। ठीक है, आगे प्रश्न है आपके जैन धर्म में कुल तीर्थकर कितने थे? तो वो थे आपके 24। कितने? 24। 24 में कौन थे? 24 में थे आपके महावीर स्वामी। आगे प्रश्न पूछा गया रिक्तस्थान में ने द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया? किसने किया? महात्मा गांधी ने। क्या लिखोगे? महात्मा गांधी, गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी लिखना था। उसके बाद छठा क्वेश्चन पूछा गया संविधान सभा के कुल सत्र हुए? कितने हुए? तो हुए 11। कितने हुए? 11 आपके। आगे आपके प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन क्या था? हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो वो है आपके मुहरें। क्या है? सेलकड़ी नामक की पत्थर की बनाई गई मुहरें। ठीक है, सेलकड़ी नामक पत्थर से बनी मुहरें। ठीक है, आगे प्रश्न है आपका किन शासकों द्वारा अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि वो लगाते थे? ठीक है ना, अपने नाम के आगे ये लगाते थे उपनाम अपना। तो वो है आपके देवपुत्र। कौन? कुषाण। कौन थे? कुषाण। और आपके मातृ नाम से कौन से वंश जाने जाते थे? वो है आपके सातवाहन वंश। कौन से? सातवाहन वंश। ये भी ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है, क्योंकि ये परीक्षा ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, जहां पर भी आदिवासी का पेपर हो रहा है उसमें से यही प्रश्न इनमें से काफी हद तक रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इन प्रश्नों को देखा करो, जिससे कि आपको अंदाजा भी हो जाए और अपनी तैयारी का भी आपको कि आपन कितने सेफ है। आगे प्रश्न है 3 नंबर, हस्तिनापुर के उत्खननकर्ता कौन थे? तो वो है बीबी लाल, बीबी। ठीक है, आगे प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर क्या पूछा गया कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया? तो सारनाथ। कहां पर दिया? सारनाथ। आगे प्रश्न है 5वां, कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के किस पंथ से? तो दादू पंथ। क्या लिखोगे? दादू पंथ से संबंधित है। आगे प्रश्न है विजयनगर का पहला वंश कौन सा था? ये बताना था। और आगे प्रश्न पूछा गया आपके हम्पी की खोज किसने की? हम्पी की खोज किसने की? तो हम्पी की खोज की आपके किसने? कॉलिन मैकेंजी। किसने की? कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, मैकेंजी, कॉलिन मैकेंजी बताना था। आईन ए अकबरी के लेखक कौन है? अब्दुल फजल। कौन है? अब्दुल फजल। क्या लिखोगे इसके? अब्दुल फजल। प्लस को पूरी वॉच कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में छपेंगे आपके, अगर प्रश्न पत्र नहीं हुआ तो। देखो आगे प्रश्न पूछा गया 9 नंबर, जोतदार कौन होते थे? तो जोतदार होते थे आपके धनी किसान। धनी किसानों को क्या कहा गया? जो धनी लोग होते थे, धनी किसान होते थे, उनको क्या कहा गया? जोतदार। और रैयत शब्द का अर्थ बताइए। तो रैयत का मतलब होता है किसान। क्या बताओगे? किसान। आगे प्रश्न पूछा गया आपके 11 नंबर, क्या प्रश्न था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो वो है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये थे तीसरे प्रश्न के 11 क्वेश्चन। अब देखते हैं सीधा अपन चलते हैं स्लाइड में, जहां पर आगे प्रश्न पूछे गए लघुरात्मक प्रश्न। कैसे? आपके लघुरात्मक प्रश्न पूछे गए। उत्तर सीमा 50 शब्दों में लिखनी थी आपको। पहला प्रश्न पूछा गया चौथा, नगर नियोजन में हमें सिंधु घाटी के ऋणी है कैसे? 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया। उसके बाद 5वां प्रश्न पूछा गया इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में अभिलेख हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। छठा प्रश्न पूछा गया गोत्र के 2 नियम बताने थे। तो पहला तो नियम ये था कि किसी स्त्री का अगर विवाह हो जाता था तो उसको पिता के गोत्र के स्थान पर अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। ये नियम है। दूसरा नियम एक और आप बता सकते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन पूछा गया महावीर स्वामी की शिक्षाएं किस प्रकार से आज से भी प्रासंगिक है?
8वां क्वेश्चन पूछा गया, इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था पर टिप्पणी करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा दीजिए। ठीक है, आपकी परीक्षा में छप सकता है। 8वां क्वेश्चन था जजिया कर क्या है ये। ठीक है, ये थे आपके 8 तक क्वेश्चन। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है 10 नंबर। क्या प्रश्न था आपके, जमींदार और अन्य जमींदार बचाने के लिए क्या तरीके अपनाते थे। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई। 1857 की क्रांति कहाँ कब हुई और कहां से हुई, ये बताना था। और 12वां क्वेश्चन पूछा गया आपके 1857 की क्रांति से पूर्व फैली 2 अफवाहों का उल्लेख करना था। 2 नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपका खंड होता है स्टार्ट। दीर्घ उत्तरतम प्रश्न है, शब्द सीमा 100 शब्दों में लिखनी थी। 3 नंबर के प्रश्न है आपके। ठीक है, पहला प्रश्न था, बर्नियर ने सती प्रथा का वर्णन किस प्रकार से किया। और भक्ति और सूफी परंपरा के संतों द्वारा अपने उपदेशों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग क्यों किया गया। और विजयनगर की अमरनायक प्रणाली का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, 16वां और आपके 14वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया 17वां, कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका को समझाना था। ठीक है, और 17 नंबर क्वेश्चन। और अब निबंधात्मक प्रश्न खंड आपका द स्टार्ट हो जाता है। पहला प्रश्न था, 18वां, जन नेता के रूप में महात्मा गांधी का मूल्यांकन करना था। और अथवा में आपको लिखना था निम्न का वर्णन करना था, नमक सत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन, दोनों का। ठीक है, उसके बाद 19वां प्रश्न पूछा गया, मानचित्र से संबंधित निम्न को अंकित करना था, दिल्ली, चंपारण, अजमेर और लखनऊ। इस प्रकार से ये था आपका अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र। जो भी क्वेश्चन थे मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। बड़े क्वेश्चन आपके जो भी परीक्षा में वार्षिक में छपेंगे उसकी मैं जल्दी क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो उन क्लासों को भी वॉच कीजिएगा। और इससे पहले आपको बता दें कि ये आपको अगर लेने हैं इसके आंसर, अगर किसी को PDF चाहिए इन क्वेश्चन की आंसर सहित, तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ये आपके लिए पहली बाध्यता रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना करते हैं तो आप इतना कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और नोट्स की क्लासें आपके लिए स्टार्ट हो गई है। पॉलिटिकल की फर्स्ट चैप्टर 2 ध्रुवीयता का अंत आपने शुरू कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।